बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 17, यूनिट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स पी ऑफ जेड इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो जो हमें गिवन पोलिनोमियल्स होंगे हमने उन्हें फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो हमें पोलिनोमियल गिवन है वो है z² + 9। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। आप इस पोलिनोमियल को p ऑफ z के इक्वल भी लिख सकते हैं। लेट p ऑफ z इक्वल टू z² + 9। तो इस पोलिनोमियल को प्योर क्वाड्रेटिक भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए जो इस तरह के पोलिनोमियल्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास ये है, a² - b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फार्मूला यूज़ होगा इस तरह के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अच्छा, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें इस प्लस साइन को माइनस में चेंज करना है। तो इस प्लस साइन को माइनस में चेंज करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, z²। मैं इस प्लस को माइनस लिख लेता हूँ, -9, और 9 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इंटू -1। 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे -1, और इस प्लस साइन को भी हम माइनस में चेंज करके लिखेंगे। अगर हम इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करें, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा हमें +9 मिलेगा। तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। z² तो एज इट इज़ आएगा, -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और हमें मालूम है -1 ये हमारे पास वैल्यू है आयोटा² की। आयोटा² की वैल्यू है -1, और 9 को हमने लिख लिया 3²। अब इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो ये फॉर्म लिखी जाएगी 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है। अब हम इस पे फार्मूला फैक्टराइजेशन का अप्लाई कर सकते हैं। z² ये हमारे पास होगा a² माइनस 3 आयोटा² ये b² की फॉर्म है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पे, a² माइनस b², तो z + 3 आयोटा ये फॉर्म बनी a + b इंटू z - 3 आयोटा ये फॉर्म बनेगी a - b। तो ये 2 लीनियर फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। ये है इसका आंसर। बस जो आपने काम करना है वो ये 2 स्टेप्स में काम है। आपने पहले प्लस के साइन को माइनस में चेंज करना है। माइनस में चेंज करने के लिए आपने +9 को -9 लिखा और -9 के साथ -1 मल्टीप्लाई करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 9 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो ये 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। -1 हमारे पास आयोटा² की वैल्यू है, तो -1 की जगह आयोटा² लिख लें। इन दोनों को होल स्क्वायर में लिखने के बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये लीनियर फैक्टर्स हमारे आ गए। तो इसके क्वेश्चन 2 के जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। इसमें से हम एक और करते हैं। इसका थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट है हमारे पास z² + 3। इसे भी इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। लेट कर लेते हैं p ऑफ z के इक्वल। सबसे पहले इस +3 को हम -3 में कन्वर्ट करेंगे।
इसको हम लिखेंगे -3, इसके साथ लिख लेते हैं इंटू -1। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस +3 मिलेगा हमें। z² एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास -3 तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो इस -3 को स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए, 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए इस पे अंडर रूट और स्क्वायर दोनों अप्लाई किए जाएंगे। माइनस एज इट इज़ आएगा। इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √3 इंटू स्क्वायर, स्क्वायर भी अप्लाई कर लें और अंडर रूट भी अप्लाई कर दें, और इसके साथ ये जो -1 है ये वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स और दोनों स्क्वायर में आ चुकी हैं, तो इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। -√3 आयोटा होल स्क्वायर। तो फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है a² - b²। फार्मूला अप्लाई करते हैं और दो लीनियर फैक्टर्स लिख लेते हैं, z प्लस √3 आयोटा, एक बार आप इन्हें प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में, z माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसके लीनियर फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। सेकंड और फोर्थ पार्ट इसी तरह से सॉल्व होगा, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।